अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास आज का जो हमारा लेसन है ये हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। जी स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है इफ x इज इक्वल टू 1 4 7 एंड 9, ठीक है। और बाय सेट हमारे पास है 2 4 5 एंड 9। ये हमारे पास एक x सेट है और ये हमारे पास एक y सेट है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट है x यूनियन y आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो आपने बेटा प्रॉपर्ली सॉल्व करना है। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे आप, x यूनियन y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, x जो फर्स्ट सेट हमारे पास है पहले आपने वो लिखना है, वो हमारे पास क्या है 1 4 7 एंड 9, ठीक है। यूनियन अप्लाई करेंगे, यूनियन आपके पास जो y हमारे पास सेट है उसके जो एलिमेंट्स हमारे पास है वो हमारे पास क्या है 2 4 5 एंड 9, ठीक है। ये हमने लिख लिया बेटा, हमारे पास जो x यूनियन y है हमने उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। अब हमने इसका फाइनल रिजल्ट फाइंड करना है, ठीक है। वो हम कैसे फाइंड करेंगे, आप फाइनली जब आप इसका यूनियन लेंगे तो आपके पास एक सेट के अंदर आएगा, उसके अंदर हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो सेट ए में भी मौजूद है और सेट बी के अंदर भी मौजूद है, ठीक है। तो आपके पास इसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो सेट ए में भी हैं और सेट बी में भी मौजूद है। इट मींस हम क्या ले रहे हैं, हम यूनियन अप्लाई कर रहे हैं। तो आपके पास फर्स्ट जो एलिमेंट है वो क्या आएगा 1, उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट 2 भी है, उसके बाद 4, देन 5, उसके बाद 7 और देन 9। ये बेटा हमारे पास आंसर है जो फर्स्ट पार्ट है x यूनियन y का, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है x इंटरसेक्शन y, ठीक है। हमने x का और y का इंटरसेक्शन अप्लाई करना है, तो हम कैसे लिखेंगे वो आपने अगेन आपने सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू, ठीक है। पहले आप x जो सेट है पहले वो आप लिखेंगे, x के अंदर जो एलिमेंट्स हमारे पास हैं वो 1 4 7 और 9, ठीक है। अब इट मींस इंटरसेक्शन अगर आपका जो यू है इसका फेस डाउन हो, इसका मतलब क्या है कि हम इंटरसेक्शन अप्लाई करेंगे, ठीक है। और उसके अंदर हम कौन कौन से एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन जो y हमारे पास सेट है उसके एलिमेंट्स 2 4 5 एंड 9, ठीक है। अब इसका जो फाइनल रिजल्ट एक सेट की फॉर्म में आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, आपने देखना है बेटा ये है कि दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं हम उसको लिखते हैं इंटरसेक्शन के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास दोनों की जो कॉमन एलिमेंट्स वो क्या है, यहाँ पे 4 यहाँ भी बेटा है और यहाँ भी मौजूद है, तो आप यहाँ पे 4 को प्लेस कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद 7 यहाँ भी नहीं है, ठीक है, 9 यहाँ भी है और इस सेट के अंदर भी प्रेजेंट है, तो आप कॉमा 9 लिख देंगे। तो आपके पास ये जो सेट बनेगा इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक 4 आ रहा है और एक 9 आ रहा है, ठीक है। तो ए x इंटरसेक्शन y जो हमारे पास आया वो क्या आया 4 एंड 9। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है x इज इक्वल टू, अब ये हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि ये हमारे पास सेट को लिखने के टोटल 3 वेज है, ठीक है। जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो डाटा गिवन था वो था टेबुलर फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है इसके अंदर जो डाटा हमें गिवन है ये डाटा हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर है। किस फॉर्म के अंदर है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर, ठीक है। यानी कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17, ठीक है। यानी कि x हमारे पास एक ऐसा सेट है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, प्राइम नंबर्स है। x हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसके अंदर प्राइम नंबर्स है। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं, या जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स ही होते हैं, ठीक है, एक 1 और एक इटसेल्फ वही नंबर, ठीक है। तो वो स्टार्ट बेटा 2 से होते हैं। 2 आपका फर्स्ट इवन प्राइम नंबर है, ठीक है, फर्स्ट इवन प्राइम नंबर, ठीक है। अब उसके बाद 3 हमारे पास एक प्राइम नंबर है, देन 5 एक और प्राइम नंबर है, 7 9 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि 3 के अपने और 1 के अलावा और भी फैक्टर्स हैं, लाइक 9 जो है वो 3 पे डिवाइड होता है, तो इट मींस आपका 9 है वो
प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो आप 9 को यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद 11 इज आल्सो प्राइम नंबर, देन 13 भी एक प्राइम नंबर है, 15 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक। उसकी रीजन ये है कि जो आपका 15 है वो 3 पे भी डिवाइड होता है और 5 के ऊपर भी डिवाइड होता है, तो 15 जो हमारे पास प्राइम नंबर में नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 17, तो यहाँ पे 17 सेट के अंदर इंक्लूड होगा, बिकॉज आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो आपको सेट गिवन है वहां पे लिखा है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल्स टू, यानी कि हमने 17 को इंक्लूड करना है। अगर आपके पास इक्वल का वर्ड ना आता तो आप लेस देन 17 तक सेट क्लोज कर देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो 17 इक्वल भी आ गया तो आप 17 को भी इंक्लूड साथ कर देंगे, ठीक है। इवन नंबर्स प्राइम नंबर्स में नहीं आते सिवाय 2 के, ठीक है, बिकॉज हर इवन नंबर का 2 क्या होता है, फैक्टर होता है, ठीक है। 2 जो है 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 के जो आपके पास टेबल में नंबर आते हैं वो हमारे पास प्राइम सेट में नहीं आते, ठीक है। तो हमारे पास ये एक सेट है जिसके अंदर प्राइम नंबर्स है, ठीक है। और सेट कहाँ तक है, 2 से लेकर 17, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास जो वाई सेट है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, वाई सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे, सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। अगर आप रिकॉल करें हमारा फर्स्ट लेक्चर, उसके अंदर हमने सबसे जो फर्स्ट जो सेट लिखा था वो हमारे पास था नेचुरल नंबर्स का, 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे कंटिन्यूस वे में चलते ही रहते हैं, ठीक है। अब हमने कहाँ तक लिखने हैं, हमने बेटा लिखने हैं 12 तक। तो आपके पास जो नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 से होते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी हम याद है हमने बात की थी, इनको काउंटिंग नंबर्स भी हम बोलते हैं। तो ये आपके पास 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। यानी कि फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर ही हमने लिख ली है, ठीक है। अब हमने इनके ऊपर ऑपरेशंस अप्लाई करने, तो कौन कौन से ऑपरेशंस है वो बेटा हमारे पास जो फर्स्ट ऑपरेशन हमारे पास है वो क्या है, फर्स्ट हमारे पास जो ऑपरेशन हमने अप्लाई करना है वो है x यूनियन y। तो आपके पास ये आ जाएगा x यूनियन y, ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे इसको। उसके बाद फर्स्ट आपके पास x जो सेट है वो आपने लिखना है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 से लेकर 17 तक प्राइम नंबर्स हैं, तो यहाँ पे 2 3 5 7 11 13 और 17, ठीक है। ये हमारे पास एक्स सेट है। अब आपने बेटा ऐसे ही यूनियन लेना, यहाँ पे यूनियन का सिंबल लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, वाई जो सेट है उसके जो एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं, 1 से लेकर 12 तक नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये बेटा हमारे पास जो फर्स्ट 12 क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। अब आपने इनका क्या अप्लाई करना है, यूनियन लेना है इनका, ठीक है। तो आप एक सेट के अंदर इसका यूनियन क्लोज कर देंगे, उसमें क्या कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, याद है हमने बात की थी कि यूनियन के अंदर तमाम वो एलिमेंट्स आते हैं जो सेट ए में भी मौजूद है और सेट बी में भी मौजूद है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे 1 ऑर्डर वाइज अगर आप नंबर्स को देखें तो 1 उस सेट के अंदर मौजूद है, तो आप सबसे पहले 1 को लिखेंगे, उसके बाद 2 3 12 तक तो वैसे आ जाएंगे। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं 1 से लेकर 12 तक हैं, ठीक है। तो आप 12 तक तो आप वैसे नंबर्स कंटिन्यूस वे में लिख ही देंगे, ठीक है। 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास कौन कौन से नंबर्स हैं, उसके बाद 13 है और 17 है, तो यहाँ पे आप 13 भी साथ ऐड कर देंगे इसके और 17 भी लिख देंगे, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास यूनियन आ गया है x और y का, ठीक है। हमें जो डाटा गिवन था वो था डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, हमने पहले उसे कन्वर्ट किया टेबुलर फॉर्म के अंदर, ठीक है। फिर आपने उसको क्या अप्लाई किया, यूनियन अप्लाई किया, ठीक है। अब बेटा हम इसी जो हमारे पास सेट है इसी का हम इंटरसेक्शन भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। जो सेकंड पार्ट है हमारे पास वो आपने क्या करना है, इसी सेट का इंटरसेक्शन अप्लाई करना है, लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे अगर आपके पास x है तो आपने इसको इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो यहाँ भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास इंटरसेक्शन में अगर आपको याद हो हम क्या करते थे, इंटरसेक्शन के अंदर जस्ट कॉमन एलिमेंट्स हमने लिखने होते हैं, जस्ट कॉमन, ठीक है, जो सेट ए में भी मौजूद है और सेट बी के अंदर भी मौजूद है, ठीक है।
तो वो हमारे पास क्या आएंगे, वो बेटा हमारे पास आ जाएंगे, एक सेट आएगा जिसके अंदर 10 कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। 2 यहाँ भी है बिल्कुल, और सेट सेकंड में भी है, तो यहाँ पे हम 2 को लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद 3 चेक करें, बिल्कुल बेटा 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो आप 3 को भी लिख देंगे, 3 भी कॉमन है। इसके बाद 5 कॉमन है, यस 5 भी कॉमन है, आप 5 को भी लिख दें। उसके बाद 7 भी कॉमन है, ठीक है। उसके बाद 11 भी कॉमन आ रहा है, बस ठीक है, यहाँ तक आपके पास एलिमेंट्स क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको क्लोज कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर है x इंटरसेक्शन y का, ठीक है। तो ये था हमारा बेटा आज का लेसन, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 को समझा, क्वेश्चन नंबर 2 को समझा, ठीक है। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करेंगे। होप सो आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो उसको हम जरूर आपको उसका आंसर देंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।